दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम करने लगे हैं। बुक में नहीं है ये, हमारी में ऐसा है 15th जैसा, बट बिल्कुल सेम नहीं है, कुछ डिफरेंट है उसका साथ, इसका प्रॉपर नहीं है, बट पेपर में आ जाता है ये, एज इट इज आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे बेटा, तो मैं आपको प्रॉपरली कराने लगा हूँ क्वेश्चन। जिनको 184 नहीं भी आती उन्हें भी बताऊंगा कि 184 कैसे करनी है, साथ साथ बताऊंगा। लेकिन थोड़ी सी बिजनेस इनकम का पता होना चाहिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। X 28 years old and Y 26 year old are resident individuals and partners of XY company. A firm of chartered accountants. दो पार्टनर है, दोनों की एज दी है पहली लाइन से ही, रेजिडेंट इंडिविजुअल है ये भी बता दिया। On 31st March 2021 there is no provision for payment of salary and interest to partners. 31 मार्च तक डीड में कोई प्रोविजन नहीं था पार्टनर की सैलरी के लिए और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स के लिए। बट ऑन 1st April 2021 द डीड ऑफ पार्टनरशिप has been amended to provide salary and interest as follow. 1st April से डीड अमेंडमेंट होगी, बिल्कुल ठीक होगी, 1st April से होगी, हम अलाउ करेंगे। जिस दिन डीड से अमेंडमेंट होगी, डीड में अमेंडमेंट होगी, उस दिन से अलाउड है। तो ये सैलरी देनी है एक्स को, वाई को भी अमाउंट दे रखे हैं, इंटरेस्ट देना 24%, 24%। और अगर डीड कह रही है 24%, तो 24% नहीं मिलेगा। मैक्सिमम जो एक्ट कहता है, पार्टनरशिप एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट अलाउ करते हैं 12% तक, मैक्सिमम 12% तक, डीड जो मर्जी कहती रहे। हमारा पार्टनरशिप एक्ट, सॉरी इनकम टैक्स एक्ट 12% तक अलाउ करेगा। तो ये हमें बना कर दिया उसने। तो आप देख रहे हैं नेट प्रॉफिट गिवन है, तो नेट प्रॉफिट विल बी अवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो नेट प्रॉफिट दिया, पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, तो ये तो बना ही लेंगे हम। तो इसके बाद जो हमारे पास आ जाएगा, आउट ऑफ द ऑफिस एक्सपेंसेस ₹18,800 आर नॉट डिडक्टेबल बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन, ये ऐड होएगा। ये इसका मतलब नॉट अलाउड एक्सपेंसेस है, बिजनेस एक्सपेंसेस बट नॉट अलाउड। डेबिटेड टू पी एंड एल काउंट है। डेबिटेड टू पी एंड एल काउंट कैसे पता लगा? उसने लिखा जो ये आउट ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस है, इसमें पहले ही डेबिटेड है, इसलिए ये आउट ऑफ ऑफिस से मानते हैं। सेकंड पॉइंट पे लिखा है कैपिटल गेन है, सेल प्राइस भी लिखा है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी लिखा है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। फिर कहता है कि ये पर्सनल इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई हैं, वो भी निकालनी है। आगे क्या कहता है, फाइंड आउट द नेट इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स, दोनों की निकालनी है, इनकम भी निकालनी है, टैक्स भी निकालना है, फर्म का भी निकालना है, पार्टनर्स का भी निकालना है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दिस इज, यू हैव टू रीड नेट इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ फर्म एंड पार्टनर्स फॉर द असेसमेंट ईयर, अपना असेसमेंट ईयर, if the conditions of 184 and 40B are satisfied। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं 184 और 40B की, तो जो वो हम करते थे 184 वाला, वो सारा एज इट इज चलेगा। और दूसरा, इफ कंडीशंस ऑफ 184 और 40B आर नॉट सेटिस्फाइड, है ये भी 184 ही, लेकिन वो जो 185 में करते थे वैसा करना, थोड़ा सा फर्क है इसमें। दोनों में करके दिखाऊंगा, लेकिन केस 1 करेंगे पहले, केस ए करूंगा फिर केस बी करूंगा, दोनों कराऊंगा 1 by 1 करके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी स्टार्टिंग विद केस ए। केस ए से शुरू करते हैं। पहले कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम निकालेंगे ऑफ द फर्म, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की टोटल इनकम निकालनी, कैसे निकलेगी देखिए बेटा, नेट प्रॉफिट एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के हिसाब से चल पड़ेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट वही नेट प्रॉफिट 1,06,000। सबके पास क्वेश्चन भेजा हुआ मैंने, आपने क्वेश्चन को देखना है बेटा। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप सबको नजर आता रहे साथ साथ। ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल काउंट या नेट प्रॉफिट एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। केस ए कर रहा हूँ पहले, ये आ गया हमारे पास 1,06,000। इसमें इनकम टैक्स लिखा था 42,000, ये ऐड कर दिया। ऑफिस एक्सपेंसेस 18,800 आर नॉट डिडक्टेबल बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 32, 37, ये भी ऐड हो गए, नॉट अलाउड एक्सपेंडिचर्स। फिर सैलरी टू एक्स, सैलरी टू वाई, ये गिवन है 20,333 इंटू 12, 2,50,000 एक्स को और 3 लाख वाई को, ये 550 एक्चुअल रेम्युनरेशन जिसे हम कहते हैं AR, वो आ जाएगी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को भी और वाई को भी 24% से दिया है,
12% तक अलाउड है, तो जितना एक्स्ट्रा है वो ऐड होएगा 24,000 इंटू 12 कैसे आए 24 माइनस 12। तो ये सारी चीजें हमने ऐसे ही कैलकुलेट कर लेनी है बेटा, इसमें और कोई चीज नहीं है। कोई डोनेशन होती तो वो भी ऐड कर लेते, कोई डेप्रिसिएशन होती वो भी ऐड कर लेते, नीचे अलाउबल दे देते। बस ये करने के बाद बेटा हमारे पास ये केस ए का बुक प्रॉफिट आ गया, क्योंकि केस ए में 184 वाले प्रोविजंस एज इट इज लगेंगे। तो ये हमारे पास जो आ गया, दिस इज जो है वो बुक प्रॉफिट्स आ गए। अब बुक प्रॉफिट के ऊपर आपने क्या करना है, बुक प्रॉफिट में से हमने माइनस करना है एक्चुअल रेम्युनरेशन और रेम्युनरेशन एज पर ये एक्चुअल रेम्युनरेशन है AR। AR इज गिवन टू अस लाइक दिस, AR इज एक्चुअल रेम्युनरेशन। एक्चुअल रेम्युनरेशन कैसे निकालेंगे हम, एक्चुअल रेम्युनरेशन हमारे पास है ये वाला 5,50,000। एक्चुअल रेम्युनरेशन इज 5,50,000 और रेम्युनरेशन एज पर एक्ट, रेम्युनरेशन एज पर एक्ट हम निकालने लगे हैं, साइड पे करने लगे हैं। ये बेटा रूल है, फर्स्ट 3 लाख है, अगर बुक प्रॉफिट हमारे 3 लाख तक है, तो 3 लाख तक अगर मेरा बुक प्रॉफिट है तो 3 लाख का 90% और ₹150 विच एवर इज हायर। तो इस क्वेश्चन में तो हायर बनेगा 270, ये आ गया 270। और बैलेंस जितने भी रह गए बुक प्रॉफिट्स उसके ऊपर 60%। तो ये हमारा बुक प्रॉफिट है 7,34,300। इसमें से हमने क्या किया, 3 लाख माइनस कर दिया तो रह गया 4,34,400, 300 सॉरी 300 के ऊपर 60%, ये बना दिया हमने। तो ये जितना बना इसको जोड़ लेना बेटा, ये हमारे पास आ गया 4,34,300 का 60%। तो ये हमारा हो गया बेटा 260,580। टोटल ये आ गया रेम्युनरेशन एज पर एक्ट अंडर सेक्शन 40B। 40B में ऐसे ही निकालते हैं बेटा, 2,60,580 प्लस 2,70,000, ये टोटल रेम्युनरेशन होगी 5,30,580। ये रेम्युनरेशन एज पर एक्ट ये आ गया। अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे बेटा 5,30,580 और एक्चुअल रेम्युनरेशन 550 विच एवर इज लोअर। तो लोअर क्या है बेटा हमारे पास, लोअर इज 5,30,580, तो ये लेस हो जाएगा। ये सारा हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख देना है। तो ये हमारा आ गया 5,30,580, ये हमने डिडक्ट कर दिया। 7,34,300 हमारा बुक प्रॉफिट था, उसमें से ये रेम्युनरेशन एज पर एक्ट माइनस कर दिया, अलाउबल रेम्युनरेशन अंडर सेक्शन 40B। ये हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आ गई उसकी, फर्म की। अब कैपिटल गेन निकालना है। कैपिटल गेन इज वेरी इजी, इसमें कुछ कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी थी। आपको सेल प्राइस दी है, आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दी है, तो हमने इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिख लिया 710 सेल प्राइस माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये आ गई 564,135। इन दोनों को जोड़ लिया, जोड़कर ये GTI आ गई। डिडक्शन कोई नहीं है, 80G मिलनी है बेसिकली, तो देयर इज नो डिडक्शन। जब डिडक्शन ही नहीं है तो फिर जो GTI है वही टोटल इनकम है। टोटल इनकम आ गई 7,67,860। ये राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस कर दी हमने। यहां तक हमारा एक पार्ट का एक स्टेप हो गया, 4 पार्ट्स हैं, एक पार्ट हमने किया, टोटल 8 है, मतलब 4 इसके 4 उसके, बट एक स्टेप 4 हो गए, मतलब 1 स्टेप हुआ अभी हमारा। दो चीजें बेटा मैं दोबारा से बता रहा हूँ इस इनकम में। पहली चीज जो है बेटा, ये इंटरेस्ट ऑन टू एक्स एंड वाई कैसे दिया। टोटल इंटरेस्ट 16,000 है विच इज एट द रेट ऑफ 24%। जो भी रेट है उससे डिवाइड कर दो, 12% तक अलाउड है, तो 24 में से 12 चला गया तो जितना बचा उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये 15 से होता तो डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाता। अगर 16 से होता तो डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाता। अब ये 24 से इसलिए ऐसे हो गया बेटा, हाफ हाफ। आगे चलते हैं। फिर बेटा हमने क्या करना है, ये सारा हो गया। अब बुक प्रॉफिट आ गया बेटा हमारे। बुक प्रॉफिट में से हमने अलाउबल रेम्युनरेशन करना है अंडर सेक्शन 40B।
कितना निकलेगा, ये होता है रेम्युनरेशन एज पर एक्ट और एक्चुअल रेम्युनरेशन। आप देख रहे हैं ये आर लिखा है, विच एवर इज लेस। इस लाइन को ध्यान से देखे, एक्चुअल रेम्युनरेशन और रेम्युनरेशन एज पर एक्ट विच एवर इज लोअर। तो एक्चुअल रेम्युनरेशन आपके ये है ही है, ये तो हमें पता 550 है, ये रहा एक्चुअल रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन एज पर एक्ट निकालना है। एक्ट ने कहा कि जब मेरा रेम्युनरेशन निकालना है तो मैं बुक प्रॉफिट पे बेस दूंगा स्लैब सिस्टम से। तो अगर पहले 3 लाख तक बुक प्रॉफिट है तो 3 लाख का 90% और ₹150 विच एवर इज हायर। तो ₹150 और 270 विच एवर इज हायर। पहले 3 लाख के ऊपर तो हायर आ गया 270। और जितना बाकी रह गया बुक प्रॉफिट, आप देख रहे हैं बुक प्रॉफिट हमारा टोटल कितना है, 7,34,000। ये 7,34,000 में से 3 लाख चला गया तो 4,34,300 का 60% ये आ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया, ये निकाल कर इसके साथ प्लस कर दिया। प्लस करके ये जो टोटल अमाउंट आया, दिस इज 5,30,580। दिस इज रेम्युनरेशन एज पर एक्ट। ये 40B के प्रोविजंस ने हमें रेम्युनरेशन एज पर एक्ट निकलवाया। और 5,50,000 विच एवर इज लेस, इन दोनों में से एक्चुअल रेम्युनरेशन और इससे जो लोअर है वो लेस कर दिया। तो आप देख रहे हैं हमने ये लोअर वाला 530 दे दिया, ये लेस कर दिया। लेस करने के बाद हमारे पास आ गया 7,34,300। 7,34,300 में हमने माइनस कर दिया ये वाला अलाउबल रेम्युनरेशन। फिफ्थ स्टेप जो हम 184 में लगाते हैं, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई, प्रोफेशन आ गया। इसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन निकालना इस क्वेश्चन में मुश्किल नहीं था। रीजन बीइंग, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस सेल प्राइस दिया है, ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दी है। जब ये दोनों गिवन है फिर मुझे कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं होती। सेल प्राइस में से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दिया, मेरे पास डायरेक्ट एलटीसीजी आ गया। ये जो हमारे पास अमाउंट आ गया, दिस इज एलटीसीजी आ गई, एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में एलटीसीजी जोड़ दिया तो ये जीटीआई आ गया। जीटीआई में से हम डिडक्शन देते होते हैं एटीजी की, जनरली एटीजी या एटीजीजीसी आती है इसमें, तो वो है ही नहीं क्योंकि कोई डोनेशन दी नहीं। तो यही टोटल इनकम आ गई। अब केस 1 में टोटल इनकम के ऊपर टैक्स निकालना है। कैसे टैक्स निकालते हैं आप सबको पता है। अगर एलटीसीजी है तो 20% लगेगा। हमने एलटीसीजी के ऊपर 20% लगाया, तो ये हमारा एलटीसीजी है 564,135, इसके ऊपर 20% लगा दिए। फिर हमारे पास आ गया जो बैलेंस रह गया 767,860 में से ये माइनस कर दिया, जो बचा उसके ऊपर 30%। बैलेंस अमाउंट निकालने हैं आप, कितना रह गया उसके ऊपर 30% लगाया, क्योंकि इसमें तो स्लैब सिस्टम होता ही नहीं, इसमें तो बैलेंस इनकम के ऊपर 30%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15%, ऑन शेयर्स वाले पे, फिर लॉन्ग टर्म के ऊपर 20%, कैजुअल इनकम के ऊपर 30%, और जो बैलेंस बचा उसके ऊपर 30%। इसमें स्लैब सिस्टम नहीं होता। सरचार्ज लगता है अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर होती है, लेकिन इसकी टोटल इनकम तो ये रही 1 करोड़ से ऊपर होगी तो 12% सरचार्ज है, अगर 1 करोड़ से नीचे है तो नो सरचार्ज। और कोई स्लैब नहीं, कोई वो 25%, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, सीधा सीधा एक एक स्टेप। ये हमारा दोनों को जोड़कर हमारा एक्चुअल टैक्स आ गया 173,944। और हम सबको पता है एजुकेशन एंड हेल्थ सेस एट द रेट ऑफ 4% ये लगेगा। 173,945 के ऊपर ये 6,958 हमारा टोटल टैक्स हमने निकाल दिया। एक और इस क्वेश्चन में पॉइंट था जो आपको नजर नहीं आया शायद, यहाँ पर लिखा था इंटरेस्ट रिकवर्ड फ्रॉम एक्स एंड वाई ऑन ड्रॉइंग्स। ये माइनस नहीं करते 184 में, 185 में माइनस करते हैं। ये 184 का केस है। 185 में क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करते हैं। 184 में हम इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको हम नहीं छेड़ते। तो ये इसमें 185 का केस तो नहीं है, लेकिन ये 184 के ही 2 केसेस उसने बनाए हैं। अगर ये 185 का होता तो फिर हम ऐसे, लेकिन ये जो दूसरा केस है कंडीशंस ऑफ 184 एंड सेक्शन 40B आर नॉट सेटिस्फाइड, इसको करना 185 की तरह ही है, लेकिन लिखते नहीं है 185 की तरह, प्रोविजंस वो नहीं लगाते। आपके लिए इतना ही होगा। अब केस ए ही चल रहा है। केस ए मींस ये वाला जिसकी अभी हमने कैलकुलेशन की है। ये पर्सनल इनकम्स ऑफ पार्टनर्स भी गिवन है, सबके पास क्वेश्चन है। तो ये पर्सनल इनकम तो ये देखें आप, अगर मैं इसे यहीं से पढ़ देता हूँ, इंटरेस्ट फ्रॉम
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये अदर सोर्सेज में जाएगी, बैंक इंटरेस्ट ये भी अदर सोर्सेज में जाएगा। देन डिपॉजिट इन पीपीएफ ये एटीसी की डिडक्शन मिल जाएगी। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक क्या है, एटीडी से डिडक्शन मिल जाएगी। तो हम ये बाय चेक की एज्यूम करा हमने, हम डिडक्शन दे देंगे एटीडी की। अब ये सारा कुछ तो क्लियर है, ये तो हम लिख लेंगे, हमने लिख लिया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जोड़ के लिख ली, एक्स की और वाई की दोनों की लिख ली। डिडक्शन भी दे दी, एक्स की भी दे दी एटीसी में, डी वाई को भी दे दी, एटीडी की भी दे दी मेडिकल। अब जो रह गया बेटा सिर्फ ये रह गया, ये बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल गेन कैसे निकालना है, ये हमने सीखना है 184 के अंदर। वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे चलेंगे, देखें बेटा। तो अभी आप हम कैसे करेंगे, तो ये जो हम चल रहे हैं बेटा मैं आपको बताते चलता हूँ, सारा कुछ बताता चलूँ। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म, अलाउड पोर्शन लेना है, डिसअलाउड नहीं लेना। हमारे पास टोटल देखिए, मैं आपको क्वेश्चन से लेके चलता हूँ। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स था 16,000। 16,000 में से कितना डिसअलाउड कर दिया, वो क्वेश्चन दिखा रहा है। डिसअलाउड कर दिया हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000। तो 16,000 टोटल था, जिसमें से 8,000 नॉट अलाउड, तो बाकी जो 8,000 हो गया दैट इज अलाउड। अलाउड वाला लेना है। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 16,000 जितना 16,000 टोटल इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय जिस रेट से है इनटू 12। ये 12 फिक्स्ड है, यहाँ पर 12% तो अलाउड है, अलाउड वाला निकाल रहे हैं। तो अलाउड 8,000, इसी तरह दूसरे का निकाल लिया, दोनों का निकाल लिया। ये दो हिस्से तो बेटा हमारे निकल आए। अब जो बड़ी दिक्कत आ रही है अलाउबल रेमुनरेशन। अलाउबल रेमुनरेशन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये रहा हमारा अलाउबल रेमुनरेशन, ये रहा 5,30,580। तो ये जो 5,30,580 है ये अलाउड है। अलाउड रेमुनरेशन को एक्स एंड वाई में डिवाइड करना है, कौन सी रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग में नहीं करना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। प्रॉफिट शेयरिंग इज नॉट अलाउड। अलाउड किस में है, एक्चुअल रेमुनरेशन की रेशो में। एक्चुअल रेमुनरेशन ये है 25:30, 2,50,000, 3 लाख, ये सैलरी है। ये एक्स की सैलरी 250, वाई की सैलरी 3 लाख। तो ये दोनों की इनकम्स में हमारे पास आएगा 250 एंड 3 लाख। तो ये क्वेश्चन हमारा आ गया 250 एंड 3 लाख। 250 एंड 3 लाख, सपोज करो ये सैलरी थी, एक्स को मैंने कमीशन भी दिया, 1 लाख एक्स को कमीशन, वाई को बोनस दिया, ऑनोरेरियम दिया, बोनस जोड़ लिया, इसको 1 लाख बोनस भी दिया। तो ये हमारा टोटल करके इसकी होगी 350, इसकी होगी 4 लाख। तो अब रेशो बदल गई, 35:40 हो जाएगी। वो सारा कुछ जो दिया वो सारा जोड़ लेना है, लेकिन देना किसको है, वर्किंग पार्टनर्स को। ये जो अलाउबल रेमुनरेशन है ये वर्किंग पार्टनर्स को अलाउड होती है, नॉन वर्किंग को अलाउड नहीं होती। ऊपर जब ऐड करते हैं तो दोनों की ऐड करते हैं, यहाँ पर जब करते हैं चाहे वर्किंग है चाहे नॉन वर्किंग है, दोनों की ऐड करनी है, वर्किंग की भी प्लस नॉन वर्किंग की भी, यहाँ दोनों की ऐड करनी है। जब नीचे अलाउ करनी है 140B के अंदर जाकर, तो फिर हमने सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स को, अलाउबल रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर्स ओनली, नॉन वर्किंग को नहीं अलाउड, वर्किंग पार्टनर्स। तो ये वर्किंग पार्टनर्स की अलाउड होएगी, सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स ओनली। तो ये हमारी किस तरह होएगी, एक्चुअल रेमुनरेशन और रेमुनरेशन एज पर एक्ट। तो ये हमने निकाल ली 5,30,580। 5,30,580 को हमने 25:30 की रेशो में डिवाइड कर दिया, मतलब 5:6 की रेशो में। तो ये तो कैलकुलेटर कर देगा 5/11, 6/11। तो हमने ये डिवाइड कर दिया, ये निकाल दिए 241 एंड 289। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया पार्टनर्स को, हमारा अलाउबल रेमुनरेशन भी आ गया, ये बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल गेन निकल आया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जोड़ दी, ये जीटीआई आ गया। अब ये असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का केस बन गया, क्योंकि ये पार्टनर इंडिविजुअल है एक्स एंड वाई। इसको डिडक्शन भी दे दी 80C to 80U वाली जो हम इंडिविजुअल को दे रहे थे। ये हमारी टोटल इनकम आ गई। अब टोटल इनकम के ऊपर टैक्स निकालना है। टैक्स इसको 80 TTA नहीं लगेगी, क्योंकि सेविंग बैंक इंटरेस्ट नहीं है।
टीटीबी नहीं मिलेगी क्योंकि इनकी उम्र जो है वो 60 से कम थी, पहली लाइन में लिखी थी, एक की 26 है और दूसरे की 32 या 28 है, कुछ ऐसे था, वो शुरू में ही लिखी थी हमने, बट ये दोनों सीनियर सिटीजन नहीं थे, इसलिए टीटीबी नहीं मिलेगी नहीं। तो एटीटीटीए एलिजिबल होता है जब सेविंग बैंक हो, तो सेविंग है नहीं इसका इंटरेस्ट, इसलिए एटीटीटीए नहीं मिली। अब एक्स का इंटरेस्ट निकाल लिया बेटा, ये आ गया 12,37,170। इस पर टैक्स लगाना है, नो कैपिटल गेन नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी नहीं है, लॉन्ग टर्म भी नहीं है, कोई लॉटरी भी नहीं है, तो सिंपल स्लैब लगेगी। स्लैब लगाते हैं, फर्स्ट 2,50,000 पे नील, उम्र भी कम है तो 250 वाले स्लैब लगेंगे। नेक्स्ट 250 पे 5%, 12,500। फिर अगला 5 लाख पे 20%, 1 लाख, तो 10 लाख तक तो सीधा ही टैक्स निकल जाता है, 1,12,500। अगर आपकी इनकम 10 लाख तक है, 112,500 फिक्स्ड है, ये तो आप याद ही कर लें। फिर इसके बाद भी इनकम है इसकी, तो 2,37,000 अभी भी बच गई 100, उसके ऊपर 30%, तो वो लगाई 7,1,130, तो ये रह गया 2,37,170 के ऊपर इतना 7,1,130, ये जोड़ लिया, ये जोड़कर हमारा जो आ गया टोटल टैक्स, ये आ गया 183,630। लॉटरी तो नहीं है ना हमारी, नहीं कोई लॉटरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये हमारा टैक्स आ गया, इंडिविजुअल टैक्स आ गया हमारे पास 183,651। थोड़ा बहुत फ्रैक्शन में फर्क होएगा, वो आप कर लेना। 183,630, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं ठीक कर देता हूँ। 237,170, 237,170 का 30%, सॉरी मेरी कैलकुलेशन एरर है, तो ये 51 आएगा, मैं देख 71, ये आ गया, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है जी। 183,651, रिबेट मिलेगी नहीं, इंडिविजुअल को रिबेट तब मिलती है अगर टोटल इनकम 5 लाख से कम हो, और आप देख रहे हैं इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो नो रिबेट इज अलाउड टू दिस एसएससी। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज नॉट एप्लीकेबल। सरचार्ज भी नहीं लगेगा, सरचार्ज लगता है अगर टोटल इनकम 50 लाख से अबव होएगी। ये हमारा पास टैक्स आ गया, इस टैक्स के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया 4%, जोड़कर ये 97 आता है, तो हमने इसको राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 कर लिया, 1,91,000, ये एक्स का आ गया। ऐसे ही वाई का निकाला, वाई का भी वैसे ही 2,50,000 तक नील, 2,50,000 तक नील। फिर नेक्स्ट 250 पे 12,500, 5 लाख तक टैक्स लग गया। फिर रह गया 267,910, इसके ऊपर 20%, क्योंकि 5 लाख तक जाना था, ये आ गया 53582, ये जोड़ लिए तो ये आ गया 66082। 66082, इसमें रिबेट इसको भी नहीं मिलेगी क्योंकि इनकम 5 लाख से ज्यादा हो गई। ये बैलेंस टैक्स आ गया इसका भी, इसके ऊपर फिर 4% जोड़ा, जोड़कर ये भी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 कर दिया। तो ये केस ए हो गया बेटा हमारा पूरा, 4 पार्ट थे केस ए के, 4 पार्ट है केस बी के। तो 4 पार्ट क्या है, पहले टोटल इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म निकालनी है, फिर टैक्स लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म निकाली केस ए में, फिर केस ए में टोटल इनकम ऑफ पार्टनर्स निकाली, फिर इसी में ही दूसरे पार्ट में, फोर्थ पार्ट में टैक्स लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स निकाली। ये 4 हिस्से मेरे निकल आए। अब सिमिलरली केस बी में 4 हिस्से हमने कैलकुलेट करने हैं।